Hey, hello everyone, how are you all today? So welcome back to my channel name Learning to Learn. आज हम करने वाले हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पार्ट. सो नोट्स मतलब जो भी रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगा, बट मैं इंग्लिश वाला रीड करूँगी बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट. बट हाँ, आप हिंदी वाला रीड कर सकते हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम. सो सबसे पहले आपको मेरी स्लाइड में पीछे की तरफ दिख रहा होगा NTA नेट का ऑफिशियल वेबसाइट. ऑफकोर्स उन्होंने कहा था कि लास्ट वीक ऑफ फेब एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बीच में दे विल स्टार्ट विद द एग्जामिनेशंस, बट एग्जामिनेशन डेट्स का कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, एडमिट कार्ड नहीं आया है और सिटी सेंटर्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो मेक श्योर अगर अगर यहाँ पर कुछ भी अपडेट होता है तो आप प्लीज़ इसको चेक करते रहिएगा ताकि कुछ भी आ जाए तो आपको पता चल जाए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो अब 1 सेकेंड, ये सब कुछ मेरे बारे में, सो यू कैन जस्ट रीड इट आउट. और रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस नंबर 06 to 10. अब प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी मैं पढ़ रही हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं क्योंकि मेरी हिंदी उतनी बढ़िया नहीं है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हिंदी में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है. सेकेंड थिंग इज़, यहाँ से ये जो RC के सारे वीडियोज़ हैं या सारे टॉपिक्स हैं, मैं इजी से स्टार्ट करके डिफ़िकल्ट पे लेके जा रही हूँ. तो ये सबसे इजी वाला है और अगर ये इजी मैं मान रही हूँ तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ईच डे एट द शांति निकेतन स्कूल, आई विल यूज अ हाईलाइटर हियर. Okay, each day at Shantiniketan school starts with Saraswati Vandana. When painting competitions are held in the school, images of Hindu gods and goddesses are most common. Sanskrit is a favorite subject of many a student. Nothing new about it. Expect that 1200 old students studying in the Hindu run school are Muslims. तो ये पैरा आपको फटाफट मैं बता देती हूँ. ये पैरा का एक पूरा निचोड़ जो है वो ये है कि शांति निकेतन स्कूल में जो डे स्टार्ट होता है वो सरस्वती वंदना से स्टार्ट होता है. कंपटीशन में ज़्यादातर भगवान की फ़ोटोज़ ही यूज़ की जाती हैं और दिस इज़ एक्चुअली अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, सो ये मैंने नहीं क्रिएट किया है, फाइन, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. और संस्कृत उनका फेवरेट सब्जेक्ट है. यहाँ पर 1200 बच्चे पढ़ते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और ये स्कूल चलाया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा. सो दिस इज द एंटायर जिस्ट और एंटायर समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरा. द नेक्स्ट पैरा, in 1983 when Ranchod Bhai Kiri started Shantiniketan in the all Muslim Jhapura area of Ahmedabad in Gujarat. Only 20% of the students were Muslims. But when riots involved the Muslims of Junapura and the Hindus of nearby Jivraj Park, Vejalpur, affected the locality, Hindus started migrating. Today, all the students are Muslims and the schools is an unparalleled example of harmony. In 2022, when the section of inflamed Muslims wanted the school to be closed, the parents of the students stood like a wall behind it. तो यहाँ पर ये पूरा पैरा क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा पैरा कहना चाह रहा है अबाउट द हिस्ट्री. ये कब स्टार्ट हुआ था स्कूल? 1983 में. किसने स्टार्ट किया था? रणछोड़ भाई ने. कहाँ पर? अहमदाबाद में. और जैसे राइट स्टार्ट हुए थोड़ी दिक्कतें आने लगी, बट फिर भी इसको कंटिन्यू किया गया और 2022 में काफ़ी लोगों ने इसे बंद करवाना चाहा, बट स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मना कर दिया. तो ये उसका पूरा यू कैन से समरी है. नेक्स्ट वन, शांतिनिकेतन principal says, we never thought of moving the school out of the area because of the love and affection of the local Muslims. Indeed, they value the high standards of education which we have set, such as the reputation of the school that some of the local Muslim strongmen
accused of involvement in communal riots are willing to protect the school during the riots. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमने प्रिंसिपल शांति निकेतन स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने खुद बोला है कि वो कभी स्कूल को मूव करना ही नहीं चाहते थे. यस, कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमें चेंज करना है, बट क्योंकि स्कूल के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे थे, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया. और काफ़ी ऐसे लोग थे जो खुद ही चाहते थे कि भाई ये स्कूल यहाँ से ना हटे. तो ये जो जितना भी पैरा है अभी तक पढ़ा है वो डिस्कस कर रहा है बिटवीन द हार्मोनी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स in that particular area related to that particular school. Okay, so that is the thing. I think okay, दो पैरास और है तो फटाफट पढ़ लेते हैं. The parents of Shantiniketan schools believe that it is the best school when it comes to the quality of teaching. A large number of students have gone for both graduation and post-graduation studies. Significantly, the only Muslim teacher in the 40 members teaching staff, Husaina, teaches Sanskrit. In fact, she is so happy at the school that she recently declined the principalship of another Muslim-run school. तो यहाँ पर हार्मनी को अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है. यहाँ पे स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे बच्चे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी करते हैं स्कूल से निकलने के बाद. और यहाँ पर 40 मेंबर्स, 40 का जो स्टाफ है टीचिंग का, उनमें से एक ही मुस्लिम स्टाफ है और वो भी पढ़ाती हैं संस्कृत. और वो स्कूल से इतनी खुश हैं, इस जॉब पे इतनी खुशी से रहती हैं कि उन्हें कहीं प्रिंसिपल का ऑफर आया था बट उन्होंने वहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो फिर भी यहीं पर काम करना चाह रहे हैं और काम करती हैं. लास्ट पैरा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंट्रीज इन अ रीसेंट school painting competition were truly moving. One drew a picture of Bharat Mata with a mosque and a temple, while other portrayed a boy tying Rakhi to his sister. Truly, Shantiniketan is a beacon of hope that I think bacon होता है, नहीं bacon नहीं होगा, bacon होगा, of hope that despite the provocations from both communities, Hindus and Muslims can live side by side with mutual respect. तो ये एक कंक्लूजन पैरा है जो ये बता रहा है कि कंपटीशन में काफ़ी लोगों ने भारत माता का चित्र बनाया था जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है. कुछ लोगों ने बहन भाई को राखी बांध रही है, ऐसी तस्वीरें बनाई थी. तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे को स्पेस देते हुए आराम से भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं करते. और इससे एजुकेशन भी इंक्रीज हो रही है, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है. तो ये रहा पूरा पैरा, पूरा समरी. फाइन, 8 मिनट हो गए हमें रीड करते हुए, बट एग्जाम में याद रखना 8 मिनट आपको नहीं मिलेंगे. यू विल गेट मैक्स 6 मिनट्स और 7 मिनट्स. अगर उसके आगे आप जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप 8 मिनट देते हो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए टाइम कम बचेगा. तो प्लीज़ याद रखिएगा, यू हैव टू बी फास्ट. ये फर्स्ट रीडिंग थी इसलिए स्लो था, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी रीडिंग हमें स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी. फाइन, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन एंड आंसर्स फटाफट देख लेते हैं हम लोग, सो दैट वी कम टू नो हाउ द शांतिनिकेतन स्कूल स्टार्ट्स द डे. ये फर्स्ट पैरा में था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैं फर्स्ट पैरा पे ले जाती हूँ. ईच डे एट शांतिनिकेतन स्कूल्स स्टार्ट्स विद सरस्वती वंदना. सरस्वती वंदना से स्कूल की क्या होती है, शुरुआत होती है. तो ये यहाँ पर दिया हुआ है सरस्वती वंदना. सी शुड बी द राइट आंसर, तो सी आ गया राइट आंसर. सो ये फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट, व्हाट राइट द सब्जेक्ट्स विच इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ये भी आपको पहली पैरा में मिलेगा. अगर आपने बहुत ध्यान से पैरा पढ़ा होगा ना तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा किस पेज में है. संस्कृत इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. यहाँ पर आई विल यूज अ पेन हियर. ओके, संस्कृत इज द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ मेनी स्टूडेंट. तो जो भी सेकेंड हमारा क्वेश्चन था वो था राइट the subject which is preferred by most of the students, that is Sanskrit. So C answer सही है. Next one, who protects the school during riot times. riot के टाइम पे या जब दंगे हुए थे उस टाइम पे स्कूल को किसने प्रोटेक्ट किया था. ये शायद 3rd या 4th पैरा में है, तो हम फटाफट चले जाते हैं. ये रहा. But when the riots involved the Muslims of Juhapura and the Hindus of nearby
affected the locality, Hindus started migrating. Okay. In 2002, when the section of inflamed Muslims wanted the schools to be closed, the parents of the students, I think parents of the students ही आना चाहिए, लेकिन let's see. Local Muslims, Hindus, politicians, Christians. Parents नहीं है. ये रहा. Muslim strongmen accused of involvement in communal riots are willing to protect the school. So Muslims, local Muslims आएगा. ये आंसर है. आपने आई थिंक पूरा लाइन पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो लोकल मुस्लिम्स इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लियरली दिया हुआ है. लोकल मुस्लिम्स वुड बी द राइट आंसर. लेट्स चेक. ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट. हु इज द टीचर ऑफ संस्कृत? बहुत ईजी है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट पैरा में दिया हुआ था. ये रहा इनका नाम, संस्कृत टीचर है. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यस. लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द होप डिस्पाइट द कम्युनल राइट्स? कम्युनल राइट्स के बाद भी होप क्या है? ठीक है. Hindus and Muslims cannot live side by side. Hindus and Muslims can live side by side with mutual respect. ये लास्ट पैरा का लास्ट लाइन था. Despite the provocations from both communities, Hindus and Muslims can live side by side with mutual respect. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था. सो ऑफकोर्स बी इज़ द राइट आंसर. तो ये हो गया आपका राइट आंसर. फाइन. एटीजी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है. सो आई होप दिस हेल्प्स यू. आज सिर्फ 15 मिनट में हमने एक पूरा पैरा कंप्लीट कर लिया विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज फॉर यू. ओके. सो मेक श्योर आप जब भी रीडिंग कम्प्रिहेंशन करें, take your entire concentration or put your entire concentration only in that particular para. आपको बाहर से अपनी अकल नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं सोचना है. जो भी दिया हुआ है सिर्फ उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. यू कैन नॉट अज्यूम स्टफ. आप कुछ नहीं सोच सकते कि भाई हाँ मैं ये कर लूँगा या ये भी हो सकता है. नो. पैरा में जो दिया है वही सच है, यही मान के आपको आगे बढ़ना है. उसमें आप खुद के ऑल्ट्रेशंस नहीं कर सकते. प्लीज़ ये बात याद रखना. फाइन. और प्लीज़ जो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप हिंदी में पढ़ लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेटर पता चले. और प्लीज़ प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ऑल द बेस्ट एवरीवन. बाय.